नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 35 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। लेकिन बड़ी खबर टीएमसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी में टूट की खबर पूरी तरह से अब पक्की हो गई है। दरअसल लगातार टीएमसी के नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर और शुभेंदु सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को लेकर ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा है 80 में से सिर्फ और सिर्फ 20 विधायक ही मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे और कोरम ना पूरा होने को लेकर ममता बनर्जी को आखिरकार ये मीटिंग रद्द करना ही पड़ा। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, कैसे ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस गई हैं, बताएंगे आपको ताजा अपडेट के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात ममता बनर्जी की कर लेते हैं। क्यों एक के बाद एक झटके लग रहे हैं? मीटिंग जो बुलाई गई थी विधायकों की, आखिर क्यों विधायक नहीं पहुंचे? देखिए, विधायक इसलिए नहीं पहुंचे कि बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी कि अभिषेक बनर्जी पिट गया। समस्या क्या है? आपने एक मीटिंग बुलाई अपने घर के अंदर कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो गया, उस पे ऊपर जानलेवा हमला, और उसके आधार पे आप पूरे राज्य में और कोलकाता के अंदर सिट इन धरना के लिए आपने मीटिंग बुलाई। तो अगर ये पॉपुलर होते, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक होता और ये सर्वमान्य नेता होते अभिषेक बनर्जी, तो इस वक्त सारे लोगों को आना चाहिए था। कि अब नहीं आओगे तो कब आओगे? जब ममता बनर्जी के ऊपर चोर चोर के नारे लग जाते हैं, आपके तमाम लोगों को पकड़ धकड़ करके बकायदा पिटाई हो रही है, और जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बावजूद 80 में से 60 गायब हैं, और कोई बनावटी नहीं है। तमाम अखबारों को देखिए आप, वहां बंगाल में अभी यही चर्चा चल रही है कि भाई ये 60 लापता कहां हो गए, कहां ये गायब हो गए। हर अखबार, हर बंगला वेबसाइट, हर टीवी चैनल पे यही बात चल रही है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे पत्रकारों ने इस बात को लेकर के उन विधायकों से बातचीत की, तो सारे लोग बहाने बजा रहे हैं। यह भी बताया गया कि इन लोगों को सवेरे से कॉल किया गया कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो कई सारे लोगों ने स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन बहाने एक विधायक बनाएंगे, दो बनाएंगे, चलिए मान लीजिए 10 बना देंगे, किसी की इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन 60 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, ये संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आई शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विथ हिम। ये इस तरीके, भाई कोई, आप देखिए सबसे बड़ी चीज इस पूरे एपिसोड में क्या दिखा, वो ये दिखा कि अभिषेक बनर्जी की पिटाई होती है, उसको बेइज्जत किया जाता है, और टीएमसी का कोई भी बड़ा सांसद, कोई भी बड़ा पुराना नेता जो इस कोठरी में नहीं है, जो ममता बनर्जी के किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, किसी ने सामने आकर के कोई बयान तक नहीं दिया, कोई बयान तक नहीं दिया। ये सबसे बड़ी त्रासदी है इस वक्त ममता बनर्जी। और अचानक से आपका कोरम भी पूरा नहीं हुआ, आपको कैंसिल करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि इसका एक और सिम्टम जो आप देखिए कि पार्टी खंड खंड विखंड हो रही है, पार्टी कोलैप्स कर चुकी है, इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल जो आज खबर आई है कि 16 पार्षदों वाला डायमंड हार्बर की जो नगर पालिका है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। डिसॉल्व क्यों किया गया? कि 16 में से 9 टीएमसी के लोग, टीएमसी के जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा, आधा से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको डिसॉल्व करना पड़ा। और कहां ये हो रहा है? डायमंड हार्बर में, जहां अंडे पड़े, जहां पिटाई हुई, जहां अभिषेक बनर्जी कहते थे कि ये हमारा डायमंड हार्बर मॉडल है, ये डायमंड हार्बर मॉडल ही तो कोलैप्स कर गया। जब अभिषेक बनर्जी अपने होम, अपने टर्फ के ऊपर अपने पार्षदों को नहीं बचा पा रहे हैं, विधायकों को नहीं बचा पा रहे, और जो जानकारी अब आ रही है कि जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अंडा फेंकने वालों में, ये सब के सब कौन है? ये सब के सब टीएमसी के कार्यकर्ता निकले। टीएमसी के कार्यकर्ता, वहां का जो पिछली बार जो एक्स एमएलए था उस इलाके का, उसके बहुत खासम खास लोग हैं जो अंडे मार रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ही
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चली गई है। अब उसका क्या हुआ? जो बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी सड़क पे उतरेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, अब क्या वो उस लायक बची हैं कि वो सड़कों पे अपने विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर पाए? देखिए, अब तो जब मीटिंग में ही नहीं आ रहे हैं, वो सड़क पे क्या उतरेंगे? आप उनको फोन कर रहे हो, ये स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं। कोई जो है वो ममता बनर्जी के घर आना नहीं चाह रहा, जबकि सारे लोग ममता बनर्जी के, भाई कोई एमएलए है, पार्टी का लीडर अगर बुलाए, भाई आप ये समझिए कि किसी एमएलए को योगी आदित्यनाथ बुलाते हैं, वो सारा काम छोड़ के पहुंच जाएगा, समय से पहले पहुंच जाएगा। अब आप, और वो भी मुद्दा क्या है, अभिषेक बनर्जी की जो पिटाई हुई है, इस मुद्दे पे लोग नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, एक बड़ी बात, जो राहुल गांधी दिल्ली से बैठ करके ट्वीट कर देते हैं, ममता बनर्जी करेगी, राहुल गांधी ने फोन किया, बड़ा कंसर्न दिखा रहे थे, तो अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाई ये तो आपका इलाका है, डायमंड हार्बर, जहां आपकी पिटाई हो गई, आपको तो ये लग रहा था कि भाई आप चले जाएंगे, और आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि अंडे पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, आपको धक्का मुक्की किया जा रहा है, आपके शर्ट को फाड़ा जा रहा है। टीएमसी के कोई लोग वहां आकर के आपको बचाने के लिए नहीं आए। भाई आपका नेता, आपका ये घर है, और मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड अभिषेक बनर्जी को 11-12 लाख वोट से वहां से जीते हैं। यह आपका इलाका है, आपका डन है, आपका गढ़ है, जिसके ऊपर आप कहते हो कि डायमंड हार्बर को कोई हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता, और वहां पे आपके ऊपर हमला हुआ है, और कोई टीएमसी का कार्यकर्ता आपके चारों तरफ कोई सुरक्षा कवच क्रिएट नहीं किया, आपको अकेला छोड़ दिया। ये अधीर रंजन चौधरी सवाल, और ये जो बात है, ये बात पते की है। कारण ये है कि जो टीएमसी के लोग ही अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है, और इसलिए एमएलए भी नहीं है। और एक और जो बड़ी खबर आ रही है कि मालदा और ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में जितने भी एमएलएज हैं, वो कांग्रेस के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। तो अभिषेक, ममता बनर्जी फोन पे बात भी कर रही हैं राहुल गांधी से, और राहुल गांधी टीएमसी को तोड़ने की जो है वो तैयारी पीछे से कर रहे हैं। तो ममता, कल्याण बनर्जी का क्या हाल है? क्योंकि वैसे भी कल्याण बनर्जी को लेकर काफी ज्यादा टीएमसी की महिला सांसद है जो उनके अगेंस्ट है, कई विधायक भी हैं जो अभिषेक बनर्जी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, वो भी उनके खिलाफ है। लेकिन जो कल जिस तरह से हमला हुआ, ममता बनर्जी घर पहुंच जाती है, मुलाकात करने के लिए हालचाल जानती है, अभी उनका हालचाल कैसा? देखिए, ड्रामेबाजों की पूरी ये पार्टी बन गई है। कल्याण बनर्जी के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इनको जो है ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए नाटक का, क्योंकि वीडियो में कहीं भी कोई पत्थर नहीं आ रहा, कहीं कुछ नहीं है। कल किसी ने बताया कि नहीं, किसी ने वो टेनिस बॉल, जो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल, सॉफ्ट बॉल जो होता है, वो सॉफ्ट बॉल उसके सिर पे लगा, और वो टॉवल लगा करके वो नीचे ड्रामा जिस तरह से जमीन पे लेट गया, और जिस तरह से रोना धोना उसने किया, तो अब तो लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। टीवी पे भी जो कोई आ रहा है, वीडियो में साफ समझ में आ रहा है कि वो जानबूझकर ड्रामा करते हुए गिरते नजर आ रहे हैं। और गिरने के बाद वो हॉस्पिटल नहीं गए, बोले कि माता भांग दिया, कहते हैं कि माता फोड़ दिया, और माता तो फोड़ तो दिया लेकिन खून नहीं निकला, और उसके तुरंत बाद वो नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी, ये तो देखिए, ये ड्रामा है। ममता बनर्जी ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि वो इस तरह से इस पूरे एपिसोड को प्रोजेक्ट करे कि जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन आपके ड्रामा से जो है टीएमसी के लोग वाकिफ हैं, इसलिए लोग नहीं आए। तो ये बात, और एक खबर ये भी आई है, शुभेंदु कैबिनेट का भी विस्तार हो गया है, 35 मंत्रियों ने शपथ ली है, वहां से क्या? देखिए, इसको तो लोग कह रहे हैं कि स्पेशल 35, जिस तरह का तेवर शपथ लेने के बाद इस सरकार ने दिखाया है, जिस तरीके से ये लोग एक्शन में आए हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो बड़े कर्मठ लोगों को शपथ दिलाई गई है। सारा इक्वेशन, रीजनल बैलेंस, उसको मेंटेन किया गया है, चाहे वो नॉर्थ बंगाल के लोग हों, चाहे वो सेंट्रल बंगाल के लोग हों, या साउथ बंगाल के लोग हैं। साथ ही साथ जो अब तक टीएमसी से सबसे ज़्यादा सड़क पे उतर के लड़ते हुए नजर आए, जैसे अर्जुन सिंह वगैरह हैं, उनको भी बाकायदा जगह दिया गया है। सपन दास गुप्ता जी, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, उनको भी मौका दिया गया है। देखिए, बात बहुत ही साफ है, ये सरकार, इसके ऊपर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की नज़र है। जिन लोगों ने आज शपथ ली, उनके लिए जो है जिंदगी बहुत कठिन होने वाली है,
क्योंकि यहां हर दिन की रिपोर्ट सीधे पीएमओ में रिपोर्ट करना होगा, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू देम। एक तरफ कुनबा शुभेंदु अधिकारी का तैयार हो गया, जो अगले 5 साल तक बंगाल को जो है इस तमाम मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए काम करेगी, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने बर्बाद किया वो पार्टी टूट फूट की शिकार हो रही है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट का विस्तार हो गया है, 35 मंत्रियों ने शपथ ली है, सरकार तेजी से काम कर रही है, धड़ाधड़ एक्शन भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और बात टीएमसी की करें तो ममता की पार्टी में टूट फूट की खबरें हर दिन सामने आती है। ममता बनर्जी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 80 में से बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे हैं, यानी कि 60 विधायक कहां लापता है उसकी कोई जानकारी ममता बनर्जी को नहीं है। फोन भी किया जा रहा है, फोन विधायक नहीं उठा रहे हैं, और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो बहानेबाजी भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी से विधायकों ने दूरी बना ली है। टीएमसी एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।